हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों को जैसे पता होता है कि हम लोगों की बॉडी में बहुत सारी प्रकार की डिजीज आ जाती हैं और उन सभी डिजीज से बचने के लिए हम लोग की बॉडी किसी न किसी तरीके से एक्ट करती है। तो वहां पर जैसे हम लोग की बॉडी है, मान चलो किसी प्रकार की डिजीज आई तो उससे लड़ने के लिए हम लोग का इम्यून सिस्टम जो होता है उन डिजीज से क्या करता है, लड़ता है। तो जो इम्यून सिस्टम है वो क्रिएट कैसे होता है? वो इम्यून सिस्टम जो है एमिनो एसिड से क्रिएट होता है। एमिनो एसिड जो होता है वो इम्यून सिस्टम को क्रिएट करता है। तो जैसे हम लोगों की बॉडी किसी भी प्रकार से इतने सारे एंजाइम्स होते हैं और एक तरीके से कह लो कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन जो है वो एमिनो एसिड से ही होता है। तो यहां पर देख लो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन की आधारभूत इकाई हैं होती हैं और उनके अणुओं में एमिनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं। तो बात क्या आई यहाँ पर कि जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एमीन से ही होता है। जैसे एक घर बन रहा है तो एक घर के बनने के लिए जो छोटी छोटी ब्रिक्स की जरूरत होती, ईंट की जरूरत होती है, उनके बिना घर का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरीके से क्या यहाँ पर है कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन जो है बिना एमिनो एसिड के नहीं हो सकता। एमिनो एसिड जो होता है उसमें एक कम से कम एक जो है COOH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे यहाँ पर कार्बन और उसके साथ एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ एक साइड चेन जुड़ती है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पर कम से कम एक COOH ग्रुप होना चाहिए और एक होना चाहिए एमिनो ग्रुप। इससे मिलकर बनता है एमिनो एसिड्स बनता है। ठीक है। और जैसे मान के लो जो COOH ग्रुप है ये और जो एमिनो ग्रुप है ये दोनों अगर एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं उसको? अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। और ठीक इसी प्रकार एमिनो एसिड तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप। अब यहां पर देख लीजिए जैसे अब आप लोग यहां पर देख लीजिए जैसे एमिनो अम्ल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। तो देखो एमिनो अम्ल जो होता है अभी जैसे बताया कि उसमें क्या होता है, एक COOH ग्रुप होता है और एक होता है NH2 ग्रुप। तो उसमें एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एमिनो आयनिक अवस्था में रहते हैं। कार्बोक्सिल समूह COOH एक प्रोटॉन त्याग देता है और वो प्रोटॉन जो त्यागता है वो किसके पास जाता है? NH2 ग्रुप के पास जाता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है COOH और यहां पर लिखा हुआ है NH2 और साइड में साइड चेन बनी हुई है एल्काइल ग्रुप और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो COOH है ये अपना एक प्रोटॉन जो होता है वो क्या करता है, त्याग देता है। प्रोटॉन को मतलब यहां पर ये हाइड्रोजन जो है ये अपना त्यागता है और इसको एक्सेप्ट कौन करता है? NH2 समूह इसको एक्सेप्ट करता है। तो जैसे ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो इस पर स्ट्रक्चर किस तरीके का बन के आएगा? यहां पर स्ट्रक्चर जो है वो बन के आएगा, यहां पर हो जाएगा ये NH3, इस पर प्लस आएगा, क्या आएगा यहां पर आएगा NH3 पे प्लस आएगा और उसके साथ यहां पर NH3 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 इस पे प्लस हो जाएगा और यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन साइड चेन और उसके साथ यहां पर COO पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है, जैसे यहां पर जो COOH है वो अपना एक प्रोटॉन लूज करता है और उसको एक्सेप्ट कौन करता है? यहां पर NH2 ग्रुप एक्सेप्ट करता है। तो जैसे ही इसको डोनेट करेगा यहां पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को? ज्विटर आयन बोलते हैं। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर ये बना है इसको बोला जाएगा ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन के साथ साथ इसको एक स्ट्रक्चर और बोलते हैं जिसको बोलते हैं आंतरिक लवण संरचना। ठीक है। अब यहां पर ये इसकी एमिनो अम्ल का स्ट्रक्चर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नीचे यहां पर अब देख लेते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? देखो बेटा, जैसे एमिनो अम्ल जो होता है वो
ये प्रूफ हो चुका है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से प्रूफ हो चुका है कि pH 7 पे जो एमिनो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, किसी भी प्रकार का उन पे चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी प्रकार का वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर एमिनो अम्ल का समविभव बिंदु अगर देखा जाए तो क्या होता है, ज्विटर आयन, जो मैंने यहाँ पर बनाया था ज्विटर आयन के रूप में एमिनो अम्ल उभयधर्मी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तथा अम्लों एवं क्षारों दोनों से क्रिया करके ज्विटर आयन किसी अम्ल की उपस्थिति में धनायन, मतलब क्या है, किसी एसिड की प्रेजेंस में इन एसिडिक मीडियम, किसी एसिड की प्रेजेंस में वो कैटायन का फॉर्मेशन करता है और किसी भी बेसिक मीडियम में वो एनायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में किस तरीके का फॉर्मेशन करेगा, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, और बेसिक मीडियम में किस तरीके का फॉर्मेशन करेगा, एनायन का फॉर्मेशन करेगा। किस तरीके से, चलो देखते हैं अभी। देखो, और आइसोइलेक्टिव पॉइंट भी अभी देख लेते हैं, पहले मीडियम उसमें देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ज्विटर आयन जो है, ज्विटर आयन को लेते हैं, यहाँ पर NH3 प्लस चार्ज, उसके साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पर साइड चेन जुड़ेगी और इसके साथ COO माइनस ग्रुप। अब बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में जो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा। एसिड्स क्या होते हैं, एक को सोल्यूशन में H+ आयन देते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर एसिडिक मीडियम में ये हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा। तो जैसे हाइड्रोजन रिलीज होगा तो अब ये ज्विटर आयन जो यहाँ पर बना है इस पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज COO पे। अब तो ये जो हाइड्रोजन है, ये प्रोटॉन है, ये इसके द्वारा क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो जैसे इसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, यहाँ पर NH3 हो जाएगा, C हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर साइड चेन जुड़ जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, COOH। लेकिन यहाँ पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। अब देखो ये किस तरीके का फॉर्मेशन हुआ, कैटायन का। पूरे स्ट्रक्चर पर किस तरीके का चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसी तरीके से बेसिक मीडियम में यहाँ पर देख लो, बेसिक मीडियम में ज्विटर आयन ले लेते हैं, NH3 प्लस हो जाएगा, C हाइड्रोजन यहाँ पर, उसके साथ R जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर COO माइनस। तो बेसिक मीडियम में बेसिस क्या होते हैं, एक्व सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देते हैं। तो OH माइनस आयन देने का मतलब है कि यहाँ पर अगर बेसिस मीडियम में इसको रखा जाएगा तो अब देखो यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब ये इसकी तरफ यहाँ पर जाएगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, NH2 बनाएगा, C हाइड्रोजन, उसके साथ एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, COO माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जब बन रहा है तो ये किस तरीके का है, एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब यहाँ पर अगर इनको इस जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये यहाँ पर जो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है कैटायन, और ये यहाँ पर बना है एनायन, अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो जो कैटायनिक पार्ट है वो किस तरफ मूव करेगा, उस तरफ मूव करेगा जिस इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज होगा। ये उस तरफ मूव करेगा जिस इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज होगा, और ये निगेटिव चार्ज, और ये उस तरफ मूव करेगा जिस इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और निगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अभी ये नोट भी करते रहना, कॉपी पेन साथ में रखना और इसको नोट भी करते रहना। अभी यहाँ पर देख लेते हैं एमिनो एसिड का डीएल कॉन्फ़िगरेशन। एमिनो एसिड का डीएल कॉन्फ़िगरेशन पिछले लेक्चर में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि एमिनो जो उसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह ही सेम यहाँ पर ये स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी एमिनो एसिड जो होते हैं वो अल्फा कार्बन परमाणु असममित होता है, अतः सभी एमिनो अम्ल दो त्रिविम समावयवी रूपों में जैसे डी और एल रूप में उपस्थित रहते हैं। ये दोनों रूप एक दूसरे से ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का मतलब है कि उन दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस क्या होगा, लोकेशन बदल जाएगी जो उसमें ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पर अभी एक अल्फा एमिनो एसिड अगर ले लिया जाए तो यहाँ पर जैसे कार्बन है, कार्बन से COOH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है,
NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फिर यहाँ पर एक तरफ थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, एक तरफ इधर कार्बन, इधर क्या जुड़ गया है, NH2 जुड़ गया है, एक तरफ इधर COOH जुड़ गया है, इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया और इधर साइड चेन जोड़ दी। अगर इसको ऑप्टिकल आइसोमर इसका देखा जाए, अगर इसको किसी भी ऑप्टिक्स के सामने इसको रखा जाएगा, पोजीशन किया जाएगा, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, जैसे एक ये दर्पण है रख दिया गया, तो ये जो NH2 ग्रुप है इसकी लोकेशन किधर हो जाएगी, इसकी लोकेशन बदल जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा COOH साइड चेन, और उसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन। तो इसमें याद कैसे करेंगे, डी और एल कन्फिगरेशन को याद कैसे करेंगे। देखो डी का मतलब है टेक्स्टो रोटेटरी होता है और एल का मतलब होता है लेबी रोटेटरी, लेकिन इसको याद कैसे रखना है, याद रखने का तरीका देखो, यहां पर समझ लो। देखो ये जो NH2 ग्रुप है ये किस तरफ है, दाहिनी तरफ है, किस तरफ है, दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ का मतलब यहां पर मैंने क्या लिख दिया, डी लिख दिया, और यहां पर लिख दिया डी अल्फा एमिनो एसिड। ओके, यहां पर लिख दिया मैंने डी अल्फा एमिनो एसिड, क्योंकि ये NH2 ग्रुप जो है किस तरफ है, दाहिनी तरफ है। इधर क्या करेंगे, इधर जो NH2 ग्रुप है ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, एक तरफ दाहिनी तरफ और एक तरफ लेफ्ट साइड में है। तो ये लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब यहां पर क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एल अल्फा एमिनो एसिड, इसको पूरा नाम दे देंगे, ठीक है, एल अल्फा एमिनो एसिड। तो अब ये एक चीज और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट है कि नेचर में जो भी एमिनो एसिड्स मिलते हैं मोस्टली एल फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में पाए जाते हैं। मोस्टली जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो एल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं, जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन जो है वो एल एमिनो एसिड से ही होता है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अभी यहां पर क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एमिनो एसिड का। देखो एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर देखा क्लासिफिकेशन किया जाए तो एमिनो एसिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूट्रल एमिनो एसिड, दूसरा एसिडिक एमिनो एसिड, और तीसरा जो है वो बेसिक एमिनो एसिड होता है। तो जो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप इन दोनों की संख्या जो होती है वो बराबर रहती है। मतलब क्या है कि COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप की संख्या जो बराबर होगी तो उस कंडीशन में जो एसिड्स बनेंगे, एमिनो एसिड्स बनेंगे, वो होंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। और एसिडिक एमिनो एसिड में क्या होता है, COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी संख्या जो होती है वो एक या एक से अधिक होती है, किससे, एमिनो ग्रुप से। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप से ज्यादा होगा COOH ग्रुप, तो इस कंडीशन में क्या बोला जाएगा, एसिडिक एमिनो एसिड बोला जाएगा। और यहाँ पर कौन सा एसिड होगा, ये न्यूट्रल एमिनो एसिड बोला जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। और जो बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं, तो बेसिक एमिनो एसिड्स में जो इनका COOH ग्रुप है उसकी संख्या जो होगी वो कम होगी, किससे, NH2 ग्रुप से, उसकी संख्या NH2 ग्रुप से कम होगी। तो इस तरह की कंडीशन अगर फॉलो कर रहे हैं जो एसिड्स हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा बेसिक एमिनो एसिड्स। क्या बोला जाएगा, बेसिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। अब यहां पर क्लासिफिकेशन करते हैं NH2 ग्रुप की पोजीशन के आधार पर। तो NH2 ग्रुप की पोजीशन के बेस पर अगर इनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो, बीटा एमिनो और गामा एमिनो एसिड ये किस तरीके से इनको नाम दिया जा रहा है, देखो बेटा यहाँ पर COOH ग्रुप है और COOH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होगा उसको अल्फा कार्बन बोला जाएगा, उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोला जाएगा, उसके बाद वाले कार्बन को गामा कार्बन, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पर इस कार्बन से अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बनाएगा, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो उसको बोला जाएगा अल्फा एमिनो एसिड। अगर यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है एमिनो ग्रुप, अगर वो एमिनो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को बोला जाएगा बीटा एमिनो एसिड। अगर यहाँ पर भी नहीं जुड़ा है,
अगर वो स्ट्रक्चर जो NH2 ग्रुप है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को, उस तरीके के एमिनो एसिड को क्या बोला जाएगा, गामा एमिनो एसिड बोला जाएगा। एक और तरीके से एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन किया जाता है और वो होता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। बेसिकली ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 20 प्रकार के एमिनो एसिड कंटेन करती है। इसमें से 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और 10 एमिनो एसिड जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जानना है तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर आपको देखना होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।